आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अयोध्यावासी जब माता सीता और भरत के ना हुए तो किसी और के क्या होंगे। अयोध्यावासियों ने हमेशा अपने राजा के साथ छल किया है। यूपी के लोग बेवफा हैं। जिस सरकार ने उन्हें 500 सालों बाद मंदिर बनवा कर दिया, उन्हीं के साथ धोखा किया। ये सारी लाइन जो आप सुन रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये आजकल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है। जी हां, ऐसे तमाम आरोपों के साथ पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज हम अपने इस सेगमेंट में बात करेंगे अयोध्या की। जी हां, वही अयोध्या जहां से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल के लिए ये मामला सबसे बड़ा है और चर्चा का विषय भी है कि आखिर राम मंदिर बनवाने के बाद भी कैसे बीजेपी हार गई। आखिर बीजेपी की अयोध्या में हार के पीछे क्या कारण है, आइए आपको ठीक से समझाते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 4.5 महीने बाद भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई। वही फैजाबाद लोकसभा सीट जिसका हिस्सा अयोध्या है, जहां राम मंदिर बना है। वहीं से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अयोध्या रहा। सबसे ज्यादा सवाल यही उठ रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले और वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले। हार का अंतर महज 54,567 वोट का। वो भी ऐसा हुआ क्यों? गौरतलब है कि राजनीति में राम मंदिर काफी चर्चा का विषय रहा और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी राम मंदिर को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। राजनीति में बीते दशकों से राम का नाम जोर शोर से सामने आ रहा है। रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर भूमि पूजन, फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक। राम मंदिर निर्माण के बमुश्किल 4.5 महीने बाद राजनीति में ट्विस्ट आता है, जब फैजाबाद लोकसभा सीट भाजपा हार जाती है। वही फैजाबाद सीट जिसका हिस्सा है अयोध्या, जहां 500 सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर बना। राम मंदिर का निर्माण भाजपा के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है। इस लोकसभा चुनाव की रैलियों में भाजपा का सबसे बड़ा आकर्षण राम मंदिर का मुद्दा रहा। अक्सर ये नारे आपको सुनने को मिले ही होंगे कि मंदिर वहीं बनाया है, 500 सालों बाद राम लला अपने घर में आए हैं। जनता के बीच भी ये स्लोगन काफी ट्रेंडिंग रहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे में अयोध्या से लल्लू सिंह का हारना काफी चौंकाने वाला नतीजा था। मंदिर का ताला खुलने के बाद सपा और कांग्रेस ने काफी बार फैजाबाद लोकसभा सीट को जीता है। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय रहा और चौंकाने वाले नतीजों के साथ ही इस लोकसभा सीट पर समय समय पर अलग अलग पार्टियों का कब्जा भी रहा है। 1991 की अगर बात करें तो रथ यात्रा के बाद से अयोध्या में भाजपा का दबदबा बढ़ा। भाजपा के विनय कटियार ने इस सीट से 3 बार जीत दर्ज की, 1991, 1996 और 1999। विनय कटियार की जीत का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो एक कुर्मी नेता थे और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भी, तो धर्म के साथ साथ जाति भी साथ आती थी। अब बात करते हैं साल 2004 की। इस साल बीजेपी ने विनय कटियार का टिकट काटकर लल्लू सिंह को दे दिया, मगर लल्लू सिंह बसपा के मित्रसेन यादव से हार गए। लल्लू सिंह पहली बार 2014 में यहां से सांसद चुने गए थे। 2019 में भी लल्लू सिंह ने सपा के कैंडिडेट आनंद सेन यादव को मात दी। 2 बार से सांसद रह रहे लल्लू सिंह को इस बार भी यही उम्मीद थी कि 2024 लोकसभा में भी जनता उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन आम जनता या यूं कह ले कि अयोध्या की जनता का मूड तो कुछ और ही रहा। अब इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा अयोध्या से सीट क्यों हारी। इसके लिए भाजपा से चूक कहां हुई,
तो बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या को डेवलप किया जा रहा था, जिसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण सबसे बड़ा मुद्दा रहा। दरअसल राम मंदिर की भव्यता से भले ही बाहरी लोग खुश हैं, लेकिन लोकल्स वहां के काफी नाराज हैं। अयोध्या में हो रही असुविधा से नाखुश थे। अगर आम जनता या लोकल्स की माने तो अयोध्या में हो रहे जमीन अधिग्रहण का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। हमारा 85 साल को घर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हम सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जन बाहर मने टिका दो, यहाँ लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। मंदिर तो बनने में हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें देंगे? उनको मंदिर बनवा रहे तो जनता के दर्शन करने के लिए बनवा ले रहे हैं। जनता का सब उन्हें उछिन्न नहीं करना चाहते, तो जनता लोग को उछिन्न कर रहे हैं वहाँ। बता दें कि शहर में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी जाहिर है। इसके आसपास आने वाले घर और दुकानें तोड़ी गई, मगर मुआवजा सबको नहीं मिल पाया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थे। कई लोगों के तो 200 साल पुराने घर भी तोड़े गए, लेकिन उन्हें मुआवजा केवल इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि उनके पास कागज नहीं थे। भूमि अधिग्रहण के अलावा महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बदलने वाली बात भी इस हार का सबसे बड़ा कारण थी। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। जाति भी इस हार का सबसे बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बसपा का मूल वोटर बिखर गया। अयोध्या में भी बसपा के वोट का एक बड़ा हिस्सा सपा को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अवधेश प्रसाद एक दलित नेता हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अयोध्या में ओबीसी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, 22%, जिसमें कुर्मी और यादव की संख्या काफी है, और वहीं दलित 21%, जिसमें पासी समुदाय के लोग ज्यादा हैं, और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं में भी करीब 18% लोग हैं। तो वहीं 1957 के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला कि फैजाबाद की जनता ने एक अनुसूचित जनजाति के नेता को अपना सांसद चुना है। इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहा इस सीट से भाजपा के हारने का, जिसके विषय में ज्यादा चर्चा तो नहीं हो रही, लेकिन हम आपको ये जरूरी और महत्वपूर्ण फैक्टर बताते हैं। भाजपा के एक नेता सचिदानंद पांडे ने चुनाव से ठीक 6 दिन पहले पार्टी छोड़ दी और बसपा में ज्वाइन कर लिया। चुनाव में उन्हें 46,407 वोट मिले हैं। बहरहाल इन सब बातों से ये साफ है कि भाजपा का अयोध्या सीट से हारने की एक वजह ये भी है, बल्कि अगर हम बात करें तो एक ही वजह नहीं बल्कि कई सारे वजह हैं। दरअसल आम जनता या लोकल्स की माने तो लल्लू सिंह के व्यवहार से वो काफी त्रस्त थे। 10 सालों से पूरे क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय भी नहीं रहे, और इसलिए आम जनता ने अयोध्या में मोदी फैक्टर को ना देखकर प्रत्याशी के काम और सक्रियता के बलबूते फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद को जीत दिलाई और लल्लू सिंह को मात दी। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, और भी जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे आपके पास। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।